मुसलमान खुश नहीं है। जो वक्फ बिल है इस पर बवाल अभी बाकी है। आपको बताने जा रहे हैं, संसद से कल पास हो गया, राज्यसभा से वक्फ बिल पास हो गया और बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े, बिल के विरोध में 95 वोट पड़े। 12 घंटे चर्चा हुई, 1.5 घंटे वोटिंग हुई। विपक्ष ने ऐलान किया है कि अब हम वक्फ बिल के खिलाफ, इस संशोधित बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा से पास हो चुका है, अब राष्ट्रपति के पास गया है ये बिल और उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर के बाद इस बिल पर मुहर लग जाएगी। बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े राज्यसभा में। अब वक्फ संशोधन बिल कानून बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। इससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव आएगा। अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाएं शामिल होंगी और संपत्ति का फैसला जिला कलेक्टर करेंगे। सभी वक्फ संपत्तियां डिजिटल पोर्टल पर दर्ज होंगी। ऑडिट केंद्र सरकार करेगी। वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन जरूरी होगा और इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवाद कम होंगे। और आधी रात को संसद में क्या क्या हुआ आपको बताने जा रहे हैं। राज्यसभा में वक्फ बिल पास हुआ, आधी रात को क्या क्या हुआ। 12 घंटे से ज्यादा मैराथन चर्चा के बाद बिल को पास कराया गया। बिल के पक्ष में 128 मत पड़े और विरोध में 95 मत पड़े। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद बिल कानून का रूप ले लेगा। दोपहर 1 बजे चर्चा शुरू हुई और रात 3 बजे तक ये चर्चा चली और उसके बाद वोटिंग हुई। बिल पास हुआ। संसद की बैठक देर रात 3:30 बजे तक चली। कांग्रेस को बोलने के लिए 45 मिनट का वक्त मिला था। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ, बवाल भी हुआ। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने बहुमत से हमारी आवाज दबा दी है। तो आधी रात तक कब संसद चली है आपको बता दें, और 2 से 3 अप्रैल 2025 जब आपने देखा कैसे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा हुई और बिल पास हुआ है। हालांकि इससे पहले आपको बता दें साल 2020 सितंबर की वो तारीख थी जब कृषि सुधार विधेयकों 2020 पर चर्चा हुई थी। उसके साथ ही 2019 11 जुलाई की वो तारीख जब रेलवे अनुदान मांग पर चर्चा, लोकसभा की कार्रवाई रात 12 बजे तक 11:59 तक चली थी। साथ ही 2017 1 जुलाई की वो तारीख जब जीएसटी लागू करने के लिए भी संसद की विशेष बैठक हुई थी। और 14 से 15 अगस्त की तारीख भी आपको याद दिला दें, जुलाई के बाद जब आजादी के 50 साल पूरे होने पर सदन का मध्यरात्रि विशेष सत्र हुआ था। फिर 9 अगस्त 1992 की तारीख आपको याद दिलाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के 50 साल पूरा होने के मौके पर विशेष सत्र बुलाया गया। आधी रात तक संसद बैठी थी। और 14-15 अगस्त 1947 को आपको बता दें, आजादी की पूर्व संध्या पर संविधान सभा की बैठक आधी रात को ही हुई थी। बातें इस प्रकार से ध्वनि उसकी आती है जैसे कि सरकार, भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस वक्फ बिल, इस उम्मीद को जो लेकर के आई है, वो कहीं बुलडोज कर रही है। ये ध्वनि देने की कोशिश हो रही है। मैं इसको सबसे पहले एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इस ध्वनि को समाप्त करके, इस नैरेटिव को जो बनाया जा रहा है उसका पुरजोर विरोध करता हूं। और आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करके आगे बढ़ रही है। इसके बारे में सारे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि माइनॉरिटीज को तंग करने के लिए ये बिल लाया गया है। और ऐसा कोई बहुत से बदलाव अगर 95 के एक्ट से होते थे, 1995 के एक्ट से, तो हम मान लेते थे। जो वहाँ है इसमें डाल दिए और जो नहीं डालना चाहिए ऐसे चीजें डाल दी। और वक्फ बिल पास होने पर प्रधानमंत्री का पोस्ट, वक्फ बिल पास होना अहम क्षण, हाशिए पर पड़े लोगों को मदद मिलेगी, पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी थी, सामाजिक आर्थिक न्याय और पारदर्शिता आएगी।
और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश आ चुका है। आपको बता दें पीएम मोदी ने क्या संदेश दिया है। बिल का पास होना सामाजिक आर्थिक न्याय की बड़ी जीत है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये सामाजिक आर्थिक न्याय की एक बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी और सबके विकास के लिए एक नया कदम है बिल का पास होना। हाशिए पर रहे लोगों को मौके मिल पाएंगे, उनकी आवाज अब सुनी जाएगी। इसके अलावा सांसदों और जनता के सुझावों ने बिल को और बेहतर बनाया है। हालांकि पहले वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी थी, जिससे नुकसान हुआ। साथ ही इसी संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि मुस्लिम महिलाओं और गरीबों और पासमानदा मुस्लिमों के हित सुरक्षित भी होंगे इस बिल के जरिए। साथ ही नया कानून आधुनिक और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील भी होगा। सरकार हर नागरिक की गरिमा और समावेशी भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और नए कानून को देखते हुए ही प्रधानमंत्री मोदी का ये वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद संदेश सामने आया। उधर राज्यसभा में विपक्ष ने इस बिल पर क्या कुछ कहा है, अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में आपको बताते हैं, अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर सरकार का इरादा ठीक नहीं है। उन्होंने नियत पर सवाल उठाए। फौजिया खान की तरफ से कहा गया, जो सांसद हैं एनसीपी शरद पवार गुट की, वक्फ संशोधन बिल पर सरकार की नियत साफ नहीं है, नियत ठीक नहीं है, ये उन्होंने आरोप लगाया। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है, सांसद हैं कांग्रेस के, वक्फ की जमीनों को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। कपिल सिब्बल की ओर से कहा गया, जो सांसद हैं, और मेरी प्रॉपर्टी किसी को भी दान दे दूं, इसमें रोक कैसी, ये उनकी तरफ से कहा गया। रामगोपाल यादव की तरफ से कहा गया, सांसद हैं समाजवादी पार्टी, सारे धर्मों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। संजय राउत की तरफ से कहा गया, सरकार मुसलमानों की जमीन बेचना चाहती है। जेपी नड्डा की ओर से कहा गया, देश में जो गलत हो रहा है हम उसे ठीक करना चाह रहे हैं। किरेन रिजिजू की ओर से कहा गया, जो अल्पसंख्यक मंत्री रहे, वक्फ संशोधन बिल एक नया सवेरा है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। सुधांशु त्रिवेदी की ओर से कहा गया, वक्फ ने एक बार ताजमहल पर भी दावा कर दिया था, ये भी उनकी ओर से बात आगे बढ़ाई गई।